हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इससे पहले हम बात कर चुके थे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में और आज हम पॉलिटी में स्टार्ट करेंगे राज्य एवं राज्य क्षेत्र। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में आज दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और इसका जो भी पीडीएफ है हम आपको पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है। तो दोस्तों, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं RAS और RTS प्री में आया हुआ क्वेश्चन 2003 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का संघ, यानी कि राज्यों का यूनियन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस हिसाब से आप ये भी देख सकते हैं, ये यूपी PCS 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में पहला है राज्यों के राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। तो दोस्तों ये इसका डिटेल था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 3 के अनुसार नया राज्य बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का आधार भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है और अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। तो ये रहा दोस्तों इसका डिटेल। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। तो दोस्तों नए राज्य की गठन की शक्ति सिर्फ संसद में निहित होता है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, ये यूपी PCS मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और ये 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान है। दोस्तों यहाँ पर संसद को राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान है संसद को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये भी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन 2015 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकी शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। तो दोस्तों यहाँ संसद को ये प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यूपी PCS मेंस में 2013 में आया हुआ है, RO और ARO में 2014 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप अगर घटना चक्र की बुक नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज हम आपको इसका PDF तो देंगे ही। आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके यहाँ पर PDF इसका आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संसद को भारतीय संघ के अंतर्गत किसी भी राज्य को मिलाने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर संसद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों कौन सी विशेषता नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। या संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो दोस्तों ये इसकी विशेषता नहीं है, बाकी 3 ऊपर दिए गए जो है ये इसकी विशेषता है। हम आपको बता दे रहे हैं, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये इसकी विशेषता है। और दूसरा है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, ये भी इसकी विशेषता है। और तीसरा है, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये भी इसकी विशेषता है।
और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये IAS प्री 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि शामिल है। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई है तथा भारतीय संघ से राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। अतः विकल्प बी भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, यह अमेरिकी संघवाद की विशेषता है। दोस्तों ये दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। दोस्तो68 यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि ये गलत है। और कौन कौन सा सही है यहाँ पर हम आपको ये पढ़ के दिखा दे रहे हैं कौन कौन सा सही है। पहला है संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, और दूसरा है इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा, और चौथा है इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसका डिटेल भी जानना जरूरी है, तो डिटेल हम आपको बता दे रहे हैं। नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया यानी कि संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4 के 2 के अनुसार इस प्रकार की विधि के अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। अन्य विकल्पों में से कथन नए राज्यों के निर्माण के संदर्भ में सही है। अगला क्वेश्चन, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत होना चाहिए। तो दोस्तों इसका साधारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, यानी कि सृजित मतलब बनने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा संसद में साधारण बहुमत द्वारा एक नया राज्य जो है आप पारित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, और ये देख सकते हैं 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है यूपीपीसीएस। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, कथन और कारण। कथन ए है भारत संघ नहीं है, और कारण है किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमत के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, जबकि दूसरा सही हो जाएगा। इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से इसका आंसर दीजिए, जिससे कि आपकी क्वेश्चन जो भी हैं गलत ना हो। देख सकते हैं यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन हेतु राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के परंतु के तहत अपेक्षित है, किंतु इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से दोस्तों कथन ए गलत है और कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए यहाँ पर किसकी सहमत की आवश्यकता है। तो दोस्तों राज्य की नहीं सहमत की आवश्यकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाकी 3 गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है।
तो दोस्तों पूछा है निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये दोस्तों संवैधानिक उपबंध नहीं है। बाकी तीनों हैं संवैधानिक उपबंध। पहला है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, और दूसरा संवैधानिक उपबंध ये है किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, और तीसरा जो है किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर। ये दोस्तों तीनों संवैधानिक उपबंध नहीं है, जबकि एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये इसका संवैधानिक उपबंध नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। पहला है नए राज्यों का गठन, और दूसरा है राज्यों के निर्माण में परिवर्तन, और तीसरा है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, चौथा है नए राज्यों का प्रवेश। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नए राज्यों का प्रवेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है और ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों परिवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। दोस्तों ये इसका डिटेल हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों पहला है संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। और दूसरा है यस्के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी है। और तीसरा है पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा सही है। दोस्तों 3 के तीनों जो दिए हैं ऑप्शन 3 के तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये यूपीपीसीएस मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर अगला भी यही है, तीनों में से 2 कथन दिए हैं, दोनों में से आपको पता करना है कौन सा सही है। पहला है भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। और दूसरा है अलग होने की एकमात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो दोस्तों संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में इसको पूछा गया है कौन सा कथन सही होगा। दोस्तों कथन नंबर 1 सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवल एक, और दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई है, जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संसद ही संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है तथा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है, अथवा राज्यों के भागों को अलग कर या मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, परंतु संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक हो सकने का अधिकार नहीं दिया गया है। इस प्रकार कथन 1 सही है। और दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का मूल अधिकार प्राप्त है, परंतु इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्त निर्बंधन राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है। तदनुसार भारत से अलग होने की एकमात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है। दोस्तों ये आपको डिटेल में एक बार आप फिर से पढ़ लीजिएगा क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार आप इसको पढ़िए जब तक आपको सही से याद ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 18 है यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा। दोस्तों यहाँ पर पहली अनुसूची प्रभावित होगी, यानी कि पहला अनुसूची में संशोधन करना अनिवार्य हो जाएगा। और ये देख सकते हैं यूपी लोअर में आया हुआ क्वेश्चन 2008 में है।
तो सारे के सारे क्वेश्चन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? दोस्तों यहाँ पर 1 नवंबर 1956 की बात किया जा रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए गए थे 1 नवंबर 1956 को। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्वतंत्रता के बाद नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक नए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिश पर 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र स्थापित किए गए। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है। दोस्तों अगर क्वेश्चन ये पूछता है भाषा के आधार पर कौन सा राज्य पहला है, तो दोस्तों भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, और यह 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? दोस्तों पूछा है भारत में कितने राज्य और कितने संघीय प्रदेश हैं। तो दोस्तों यहाँ के 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 के तीनों में से कोई नहीं है। तो अभी हम आपसे ऊपर बात किए थे, तो यहाँ पर जब प्रश्न पूछा गया उस दौरान संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र थे। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में कुल 29 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र हो गए। पुनः जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद कुल 28 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र हो गए, और उसके बाद दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव के एकीकरण के पश्चात संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 26 जनवरी 2020 को 8 हो गई। अतः वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। अगर दोस्तों 2020 की बात करें, अभी 2020 और अभी 21 चल रहा है, तो वर्तमान में है 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र। तो दोस्तों ये जब अगर करंट अफेयर में अगर पूछा रहा है या किसी भी में पूछ रहा है वर्तमान के अकॉर्डिंग, तो आप जो वर्तमान में जो है वही बताइएगा, ना कि जो आप पुराना क्वेश्चन अगर पढ़ लिए हैं अगर आप उसको बता दिए तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी? दोस्तों 28 हो गई थी। तेलंगाना राज्य बनने के बाद भारत में राज्यों की संख्या 28 हो गई थी, और उस टाइम संघ राज्य क्षेत्र 9 थे। देखिए 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई, लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन के उपरांत राज्यों की वर्तमान संख्या 28, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के बाद राज्य क्षेत्रों की संख्या कुल 8 हो गई। यानी कि उस टाइम जब तेलंगाना राज्य बन के तैयार हुआ था तो 29 था, लेकिन जम्मू और कश्मीर के बनने के बाद फिर से 28 हो गई थी। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से उसका आंसर आप दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? दोस्तों भारत में कुल संघ शासित प्रदेश 8 हैं, वर्तमान में 8 हैं। उस टाइम की अगर बात करें तो उस टाइम कुछ और था, लेकिन अगर अभी अब पूछ रहा है तो वर्तमान में 8 ही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र में नहीं है? दोस्तों गोवा संघ राज्य क्षेत्र में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर ये यूपीपीसीएस मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर आप देख लीजिए, भारत के संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। इस अनुसूची में गोवा राज्यों के अंतर्गत, जबकि शेष विकल्प संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया? तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है 4 के चारों ऑप्शन जो दिए हैं, चारों ऑप्शन नहीं होंगे, इसलिए ये क्वेश्चन जो है विकल्प में कर दिया गया है। तो आपको हम इसका डिटेल बता दे रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला गया था। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों से
अनधिक अवधि तक हैदराबाद के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बने रहने का प्रावधान आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत किया गया था तथा इस अवधि के बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होनी थी। वर्ष 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत यहाँ 3 राजधानियों अमरावती जो कि विधायी राजधानी होगी और विशाखापट्टनम जो कि कार्य राजधानी होगी और तीसरा है कुर्नूल जो कि न्यायिक राजधानी होगी का प्रावधान किया गया है। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का अद्यतन नाम चेन्नई और पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का अद्यतन नाम यानी कि बदला हुआ इसका नाम है कोलकाता और केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम का अद्यतन नाम तिरुवनंतपुरम हो गया है। मतलब कि नाम अभी तक दिए मतलब जो भी नाम ऑप्शन में दिए हैं 4 के चारों ऑप्शन में अभी किसी भी राज्य का जो राजधानी है चेंज नहीं किया गया है, बस उसका नाम में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है, बाकी चेंज नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 है दिल्ली है। दिल्ली दोस्तों क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों ये आशा करते हैं बहुत दिन बाद आज वीडियो बनाए हैं उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम हो रहा है और हम जल्दी सोच रहे हैं वीडियो लाने की जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों अभी तक जो भी आप परेशानी झेले थे मेरी वजह से उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका अगला पार्ट लेके आएंगे, अभी बचा हुआ है तो इसका अगला पार्ट भी हम आपको बताएंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो हमारे अभी नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और पढ़ते रहिए। यूपीएसआई का एग्ज़ाम भी आ रहा है तो अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कीजिए क्योंकि यहाँ पर डेट भी आने वाला है, अक्टूबर में शायद एग्ज़ाम हो जाए यूपीएसआई का। तो दोस्तों अब हमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप मैथ, रीजनिंग और मूल विधि और ये पॉलिटी जो भी है आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए और भगवान से यही प्रार्थना है कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।